नमस्कार दोस्तों। आज क्रिकेट की मक्का कहे जाने वाले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के ऐतिहासिक और जीवंत मैदान पर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोमांचक मुकाबला भारत और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच शुरू हुआ, जहां पूरे स्टेडियम में नीली जर्सी पहने प्रशंसकों का एक विशाल समंदर उमड़ पड़ा था। स्टेडियम का हर कोना इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था और हवा में एक अजीब सा उत्साह और तनाव ही दोनों महसूस किए जा रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कप्तान मोनाक पटेल ने टॉस की प्रक्रिया के दौरान किस्मत का साथ पाया और उन्होंने वानखेड़े की पिच पर मौजूद शुरुआती नमी और पिच की ताजगी का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का एक बहुत ही साहसी और क्रिकेट विशेषज्ञों को चौंकाने वाला निर्णय लिया, ताकि वे भारतीय बल्लेबाजी क्रम के दिग्गजों की शुरुआत दबाव में बना सकें। भारत की ओर से ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की नई और युवा सलामी जोड़ी पारी का आगाज करने के लिए मैदान के बीचों बीच उतरी, जहां यूएसए के मुख्य और सबसे भरोसेमंद गेंदबाज सौरभ नेत्रवालकर पहले ओवर में अपनी सटीक लाइन और बेहतरीन लेंथ के साथ आक्रमण करते हुए नजर आए। नेत्रवालकर ने अपनी शुरुआत बहुत ही सदी हुई की और अपनी 5वीं गेंद पर ईशान किशन को अपनी स्विंग से पूरी तरह झटका दिया, लेकिन अगले ही गेंद पर ईशान ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक शानदार और गगनचुंबी छक्का जड़कर न केवल अपना बल्कि टीम का खाता भी एक धमाकेदार अंदाज में खोला। परंतु भारतीय टीम और प्रशंसकों को सबसे बड़ा और गहरा झटका खेल के दूसरे ही ओवर में लगा, जिसमें अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए। जब पाकिस्तान मूल के तेज गेंदबाज अली खान दूसरे ओवर में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी और घातक इन स्विंगर के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने आते ही अपनी जादुई गेंद पर अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अभिषेक शर्मा, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, वह एक बड़ा लेफ्ट शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त उछाल को भाप नहीं सके और मात्र एक ही गेंद पर 0 रन बनाकर बिना खाता खोले ही आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में कोई भी चौका या छक्का शामिल नहीं था। अभिषेक के इतनी जल्दी आउट होने के बाद युवा सनसनी तिलक वर्मा मैदान पर आए और उन्होंने अनुभवी ईशान किशन के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभालने की कोशिश की। स्कोर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर ली। वानखेड़े के मैदान पर रनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए उद्देश्य से खेल के तीसरे ओवर में सौरभ नेत्रवालकर अपना नया स्पेल जारी करने के लिए आए, भारत पर दबाव बनाए रख सकें। हालांकि तिलक वर्मा आज एक अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने नेत्रवालकर की गेंदों पर बिना किसी डर के अपना प्रचंड आक्रमण जारी रखा। तिलक ने नेत्रवालकर एक स्लॉट गेंद पर एक प्रलयकारी और फिर अगली 2 गेंदों पर 2 कड़क छक्के जड़कर बिजली की रफ्तार वाले चौके जड़कर इस ओवर में कुल 16 रन बटोर लिए, जिससे वानखेड़े स्टेडियम का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया और यूएसए के गेंदबाज पहली बार रचनात्मक मुद्रा में नजर आए। भारतीय टीम अब बड़े बड़े स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन मैच का पासा एक बार फिर पलटा जब खेल के 6ठे ओवर में अनुभवी गेंदबाज शार्डी वैन शेल्विक 6ठे ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी और जादुई विविधताओं के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने इस एक ओवर में भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी। वैन शेल्विक ने अपने गेंदबाजी में रफ्तार का बहुत ही चतुराई भरा बदलाव किया और अपनी दूसरी ही गेंद पर जमे हुए बल्लेबाज ईशान किशन और अपनी धीमी गेंद पर झांसा दे दिया। ईशान किशन ने अब तक बहुत ही लय में नजर आ रहे थे। वह मिडिल ऑफ के ऊपर से शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति से पूरी तरह मात खा गए और वह 16 गेंदों पर 20 रनों की एक छोटी मगर तेज पारी खेलकर आउट हो गए। उन्होंने इस पारी में एक शानदार चौका और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। ईशान के आउट होते ही वानखेड़े के स्टैंड्स में अचानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि भारत ने अपना दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिया था। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर यूएसए की टीम अब पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी और भारतीय खेमे में छाई खामोशी यह बता रही थी कि मैच की कदर रोमांचक और प्रत्याशित मोड़ पर हो चुकी है। खेल के उसी 6ठे ओवर में जहां ईशान आउट हुए थे, वहीं शार्डी वैन शेल्विक ने अपनी गेंदबाजी का कहर जारी रखा और इसी ओवर में 5वीं पर उन्होंने क्रीज पर जमे हुए बल्लेबाज तिलक वर्मा को भी आउट कर दिया। वहीं जो अब तक संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी कर रहे थे, वह वैन शेल्विक की एक उठती गेंद पर आक्रमणपूर्ण शॉट खेलते से आउट हो गए। अतिरिक्त उछाल को सही ढंग से पढ़ नहीं पाए और बाउंड्री पर लपके गए, जिससे तिलक वर्मा 16 गेंदों पर 25 रन बना करके आउट हो गए। उनकी इस पारी के 3 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। भारत की मुश्किलें तब और अधिक बढ़ गईं जब उसी ओवर के अंदर करोड़ों प्रशंसक देख रहे थे और एक और विकेट शिवम दुबे के रूप में आउट हो गया, जिसकी
इनसाइड एज लग करके कैच आउट हो गया था। शेलविक ने एक ही ओवर में 3 बड़े विकेट लेकर T20 विश्व कप के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया है। शिवम दुबे अपनी पहली गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह से चूक गए और शून्य पर पवेलियन लौट गए। वहीं शिवम दुबे के आउट होने के बाद पारी को संभालने के लिए भेजा गया रिंकू सिंह को। रिंकू सिंह अपनी टुक टुक भरी बल्लेबाजी से 14 गेंदों पर 6 रन बना करके बिगर चौका और बिगर छक्का मारे आउट हो गए, जिसने अपना विकेट मोहसिन खान को दे दिया। फिर रिंकू सिंह के बाद बैटिंग करने के लिए आए हार्दिक पांड्या ने एक चौका मार करके 6 गेंदों में 5 रन के साथ अतिरिक्त बढ़त बनाई और उसी के साथ वो भी एक लंबा शॉट मारने के चक्कर में बाउंड्री पर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या के बाद अक्षर पटेल 11 बॉलों में 14 रन बना करके आउट हो गए, जिन्होंने 2 चौके शामिल थे। इन्होंने अपनी पारी को हालांकि काफ़ी देर तक संभाल करके रखा, जिनका विकेट हरमीत सिंह ने ले लिया और ये भी उसी अंदाज में आउट हुए थे जिस अंदाज में रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या आउट हुए थे, बाउंड्री पर चौका छक्का मारने के प्रयास में। इन्हीं के बाद में अर्शदीप सिंह आए। अर्शदीप सिंह सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर के लास्ट के 2 ओवरों में अंतिम साझेदारी की और लास्ट के 18वें 19वें ओवर में 3-4 डॉट बॉल खेल करके इन्होंने एक चौका मार के 6 गेंदों में 4 रन बना करके अपना विकेट वैन शेलविक को दे दिया। वहीं एक छोर से खड़े होकर के सूर्य कुमार यादव ये सब कारनामे देख रहे थे। सूर्य कुमार यादव की पारी सब लोगों को काफ़ी दिन तक याद रहेगी, जिसमें इंडिया वर्सेस यूएसए के बीच खेला गया इस मैच में सूर्य कुमार यादव ने 49 बॉलों पर 84 रनों की एक शानदार और तेज तर्रार पारी खेली, जिसने इंडिया के लिए एक शानदार टोटल खड़ा किया। इसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे, जिसने 171.43 के स्ट्राइक रेट से एक अच्छे बल्लेबाजी करते हुए दिखाई। वहीं वरुण चक्रवर्ती दूसरे एंड पर 20वें ओवर की लास्ट बॉल पर एंड्रयू गाउस के हाथ रन आउट हो जाते हैं। वहीं इसी के बाद इंडिया 161 रन का टारगेट यूएसए को देती है, जो कि 9 विकेट के नुकसान पर होता है। वहीं पर बैटिंग करने आती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बारी। एंड्रयू गॉस थोड़ी फॉर्म में नजर आते हैं और सिराज हर्षित राणा की जगह रिप्लेसमेंट पर आते हैं। उसके बाद 9 बॉलों पर 6 रन मार करके सिराज एंड्रयू गॉस का विकेट ले लेते हैं। वहीं से तेजा मुकम्मल्ला यहाँ पर अच्छी लय में नजर आते होते हैं। 7 बॉल पर 2 विकेट दे करके ताश के पत्तों की तरह यहाँ से खेल चालू होता है और यूएसए के विकेट एक के पीछे एक गिनने चालू हो जाते हैं। उन्हीं के बाद मोनक पटेल का भी विकेट गिर जाता है, जो कि अर्शदीप सिंह को मिल जाता है और ये 2 बॉलों पर 0 रन बना करके आउट हो जाते हैं। भाई थोड़ी सी पारी को बनाए रखते हैं मिलिंद कुमार, जो 34 बॉलों पर 34 रन बना करके वरुण चक्रवर्ती को एक स्टंपिंग बॉल पर फिर कीपर आउट हो जाते हैं और 100 के स्ट्राइक रेट से 1 छक्के 3 चौकों के साथ अच्छे रन बना करके जाते हैं। भाई इनके बाद आए संजय कृष्णमूर्ति, अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश करते हैं। 31 बॉलों में 37 रन बना करके अक्षर पटेल को अपना विकेट थमा जाते हैं और यहां से असली खेला शुरू होता है। मैच पूरी तरह भारत के हाथों में आ जाता है। वहीं शुभम राजाने अच्छे ऑलराउंडर होते हैं, जो कि 22 गेंदों पर 37 रन बना करके अच्छे विकेट यहां पर दिखाते हैं और सिराज को LBW करा करके अपना विकेट यहां पर दे देते हैं और 3 छक्कों के साथ 2 चौकों के साथ एक तेज तर्रार पारी की उम्मीद जगा देते हैं। हरमीत सिंह आते हैं, 0 पर आउट हो जाते हैं। अक्षर पटेल को अपना विकेट दे जाते हैं। मोहसिन 9 बॉलों में 8 रन बना करके कुछ खास नहीं कर पाते हैं। वहीं वैन शेलविक 5 गेंदों में 2 रन बना करके नॉट आउट रह जाते हैं। अली खान और सौरभ नेत्रवाल की बैटिंग नहीं आती है। अर्शदीप सिंह को 2 विकेट मिलते हैं, मोहम्मद सिराज को 3 विकेट और वरुण चक्रवर्ती को 1 विकेट मिलता है। अभी बात करें इस मैच के मैन ऑफ द मैच की, तो मैन ऑफ द मैच इस मैच के रहे हैं सूर्य कुमार यादव। इस मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। जी हाँ, उन्होंने 49 बॉलों पर 84 रनों का एक शानदार पारी, विध्वंसक पारी यहाँ पर खेल करके दिखाई है, तो इतना तो उनके लिए बनता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, एक लाइक कर देगा इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए। और अगर आप भी चाहते हैं इंडिया इस वर्ल्ड कप को जीते, तो आप लोग कमेंट में जा सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।